वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है। 6 दिसंबर आज की डेट काफ़ी खास बाबरी विध्वंस की बरसी है। आज कैसी थी 29 साल पहले अयोध्या की वह सुबह। 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या हुआ था। आज बाबरी विध्वंस की बरसी है। 29 साल पहले आज के ही दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी विध्वंस के विवादित ढांचे को गिराया था। 6 दिसंबर अयोध्या के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो चुकी है जिसका अलग अलग समुदायों पर अलग अलग प्रभाव है। इसकी वजह से लंबे समय तक अयोध्या को लेकर तनाव रहा है, मगर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ऐतिहासिक विवाद का पटाक्षेप कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 6 दिसंबर को अयोध्या की वह सुबह कैसी थी और उस दिन क्या क्या हुआ। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वह सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी, लेकिन कोई ऐसा होते देखना नहीं चाहता था। फिर भी ऐसा हुआ। एक अतीत, एक इतिहास जिसे उस दिन का वर्तमान इतिहास होते देखा था, उस घटना की कसक आज भी ताज़ा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम नहीं था। अपार जनसैलाब से यही भ्रम हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में। हाँ, एक बात तो जो उस भीड़ में भी थी वह था जोश और जुनून। इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता है। जय श्री राम, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे गगनभेदी नारों के आगे आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ती दिख रही थी। वह सारा वाकया अयोध्या का था। वही अयोध्या जिसे श्री राम की जन्मस्थली भी कहा जाता है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और वही राम जिनके राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। इसलिए राम राज्य को किसी भी शासक के लिए कसौटी माना जाता है। 2 घंटे में ही वर्तमान इतिहास बन गया। यहाँ बात इन्हीं राम और उनकी अयोध्या की हो रही है। यहाँ तो नारे लग रहे थे इतिहास को बदलने की वाली यह घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटने जा रही थी। इसका अंदाज़ा शायद बहुतों को नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है ऐसा वहाँ के माहौल को देखकर समझा जा सकता था। तभी वहाँ मौजूद कारसेवकों के साथ लोगों की बड़ी संख्या विवादित स्थल के अंदर घुस गई। देखते ही देखते ढांचे के गुंबदों पर उनका कब्जा हो गया। हाथों में बल्लम, कुदाल, छैनी, हथौड़ा के लिए उन पर वार करने लगे। जिसके हाथ में जो था वही उस ढांचे को ध्वस्त करने का औजार बना लेता, और देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया। अभी यह सब होने में करीब 2 घंटे या कुछ ज़्यादा लगा होगा। केंद्र की नरसिंह राव सरकार, राज्य की कल्याण सिंह सरकार और सुप्रीम कोर्ट देखते रह गए। यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई हुई थी। एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया हुआ था। दिलचस्प बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके आदेश का पूरा पालन होगा, लेकिन भरोसे का वादा खरा नहीं उतरा। इस सारे घटनाक्रम की जांच के लिए बाद में लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। सुबह से ही नेताओं में चहल पहल थी। फिलहाल 6 दिसंबर पर आते हैं। इस दिन सुबह लाल कृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कटियार के घर गए थे। इसके बाद वे विवादित स्थल की ओर रवाना हुए। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार के साथ उस जगह पहुंचे जहां प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी। वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद आडवाणी और जोशी राम कथा कुंज की ओर चल दिए। यह उस जगह के से करीब 200 मीटर दूर था जहां वरिष्ठ नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया था। यह जगह विवादित ढांचे के सामने थी। उल्लेखनीय बात यह है कि उस समय तेजी से उभरती भाजपा की युवा नेता उमा भारती भी वहां थी।
वे सिर के बाल कटवा कर आई थी ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दे सकें। स्थिति की गंभीरता को नहीं भांप रहे थे मजिस्ट्रेट। सुबह 11:45 पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने बाबरी मस्जिद जन्मभूमि राम जन्मभूमि के परिसर का दौरा किया। शायद वे भी इस स्थिति को गंभीरता से भांप नहीं पाए। उन्हें यह पूरा आयोजन एक सामान्य कार सेवा का कार्यक्रम ही लगा। समय बीतने के साथ वहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोपहर को अचानक एक कार सेवक किसी तरह गुंबद पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके बाद वहां होने वाले घटनाक्रम पर भाजपा के बड़े नेताओं का भी नियंत्रण नहीं रहा। उनकी अपीलों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। ऐसी चर्चाएं थीं कि इस ढांचे को गिराने की बाकायदा रिहर्सल भी की गई थी। देश के इतिहास को इतिहास होते देखा। इधर ऐसी सूचनाएं भी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल की भी उपद्रवी के साथ शक्ति से पेश नहीं आ रहे थे। खबरें तो ये भी आई हैं कि ढांचा गिराए जाने के बाद बने रामलला के अस्थायी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए सुरक्षा बलों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। अपने उच्च अधिकारियों की चेतावनी का भी जवानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यही नहीं, उस अस्थायी मंदिर के आसपास तैनात जवानों ने अपने जूते उतारे हुए थे। जवानों की श्रद्धा से भरी आंखें और नंगे पांव वहां के हालात बयां कर रहे थे। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। खबरें तो ऐसी भी थी कि कल्याण सिंह बर्खास्तगी की सिफारिश से करीब 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। और इस तरह 6 दिसंबर को इस देश ने इतिहास होते देखा। कल्याण सिंह के लिए 1 लाइक तो बनता है। धन्यवाद।